हमने अपनी आंखों से देखा है, 10 ग्वारिया जितनी सेवा नहीं कर सकते, उससे अधिक सेवा बाबा अपने शरीर से गौशाला की करते थे। गोबर फेंकने से लेके गाय को समाधि देने तक की सेवा। इतनी सेवा करने के बाद भी गोदुग्ध की बात तो जाने दीजिए, 1 तोला जीवन में गोमूत्र नहीं लिया। भरद्वाज जी ब्रजवासी उनकी गौशाला का गाय का मूत्र मंगा लें, भले ही जो दान आधारित नहीं है, इतना सूक्ष्म विचार करते थे। और हम लोग मुफ्त में मिले तो जीवन भर लेते रहें, और पैसा कहीं मांग लिया तो वो संस्था बड़ी खराब है, गौशाला बहुत अच्छी नहीं है, गौशाला में तमाम दोष आ गए। और जब तक मुफ्त में मिल रहा था तब तक गौशाला बहुत अच्छी थी। तो अपनी छाती पर हाथ धर करके देखो कि भाई तुम कहाँ खड़े हो, हैं? गौ सेवा की बात कर रहे हो, किसको ठगना चाहते हो? हम अपनी गौशाला से भी, सूरश्याम गौशाला में 1200 गाय है और जड़खोर में 12-15 हजार गाय है। वहां से किसी गाय के काम से वाहन आता है, उसका भी अपनी संस्था से उसका पैसा देते हैं। गौशाला का वाहन आया है, वहां से मलुक, अब संस्थान तो एक ही है, लेकिन वहां से भोज भंडारे के लिए दूध आता है, तो बिल्कुल पूरा एक एक पैसे और किराए तक का पैसा पूरा चुकाते हैं, तब लेते हैं। क्यों लेते हैं? हम ही मर्यादा नहीं रखेंगे तो दूसरे लोग कैसे मर्यादा रखेंगे? हम मालिक थोड़े ही हैं, भले ही हम संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, पर हम भी गौ माता के चरण सेवक ही। हे नाथ, हे कामता नाथ, ऐसी कृपा करें कि इस जीवन में हरिगुरु संतों की सेवा की एक फूटी कौड़ी भी शरीर में न लग जाए, ज्यों का त्यों सब कुछ सेवा में लगे। यही प्रार्थना, यही सावधानी। तो भाव की बहुत ऊंची वस्तु है, भाव जो है बहुत ऊंची वस्तु है, कपट नहीं करना चाहिए। और महाराज जी, हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि दूध मान लो 100 रुपए किलो है और पानी तो 100 रुपए किलो नहीं है, लेकिन दूध बेचने वाले उसमें पानी मिला देते हैं, तो पानी भी दूध के साथ 100 रुपए लीटर बिक जाता है। और एक फांक नींबू की निचोड़ दी जाए तो उबलते हुए दूध में, तो पानी पानी अलग और दूध दूध अलग। देखो प्रीत की रीति भल, बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। अब सती जी को पता चल गया कि भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा की है और देवताओं ने जय जयकार किया है। इसका आशय इतना ही है कि अब जो स्थान शिवजी के हृदय में मेरे प्रति था, अब वह स्थान अब उपलब्ध नहीं हो सकता। भले ही वो हमारा बहुत आदर करने लगे, अधिक आदर कर रहे हैं पहले से भी अधिक, लेकिन किसी धर्म पत्नी के लिए, किसी सती के लिए सबसे बड़ा दंड, सबसे बड़ी सजा यही है कि पति उसके प्रति पत्नी भाव का, अर्धांगिनी भाव का त्याग कर दें। तपई अवा इव उर अधिकाई। शंकर जी कैलाश तो पहुंच गए, पर वहां जाते ही समाधि लगा ली। क्यों समाधि लगा ली? कि यदि मैं समाधि में नहीं जाऊंगा तो ये कुछ न कुछ पूछेंगी, और हो सकता है इसी के पीछे पड़ जाएं कि आपने क्या प्रतिज्ञा की, देवता क्या बोल रहे थे, आप खुलकर बताइए। बोलना पड़ेगा, इसलिए शंकर जी समाधि में चले गए। और 1-2 वर्ष तक नहीं, इस संताप की अग्नि में तपई अवा इव उर अधिकाई। अवा जो भट्ठी होती है, कुम्हार की भट्ठी, कहते हैं अवा के समान, कुमार के अवा के समान श्री सती जी का हृदय तप रहा है। 1 वर्ष 2 वर्ष तक कुम्हार की भट्ठी के समान नहीं तपा,
श्री सती जी का हृदय 87,000 वर्ष तक तपा है, क्योंकि शंकर जी की समाधि बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यौ सती जगतपति जागे। 87,000 वर्ष तक के लिए शंकर जी समाधि में बैठ गए। 87,000 वर्ष के बाद शंकर जी राम 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 उच्चारण करते हुए अपनी समाधि से उठे, और उसी समय हरिद्वार कनखल क्षेत्र में ब्रह्मा जी के अंगुष्ठ से उत्पन्न प्रजापति दक्ष बृहस्पति श्रव नामक यज्ञ कर रहे थे, श्रौत यज्ञ कर रहे थे। वो यज्ञ जो था केवल पोस्टर बैनर में यज्ञ लिखा था, यज्ञ नहीं था वो। आप लोग कहेंगे आप क्या बात बोल रहे हो, यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ करता साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र अंगुष्ठ से उत्पन्न दक्ष, जो द्वितीय ब्रह्मा के समान हैं, वेदज्ञ हैं और कर्मकांड की क्रिया में अत्यंत दक्ष हैं। क्रिया दक्षो दक्षः, और आचार्य भी उस यज्ञ का कोई सामान्य आचार्य नहीं, साक्षात ब्रह्मर्षि भृगु जी महाराज उस यज्ञ के आचार्य हैं। कौन भृगु जी महाराज? जिन भृगु जी को भगवान ने अपनी विभूतियों में गिनाया है, ब्रह्मर्षीणाम भृगुरहम, ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूं। जो इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि परीक्षा के लिए रमा वैकुंठ में जाकर भगवान के वक्षस्थल पर अपना पाद प्रहार कर सकते हैं। जो भगवान के एक संबंध से ससुर जी भी लगते हैं, क्योंकि जब भगवान ने हरि रूप में अवतार लिया हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से, उस समय भगवती महालक्ष्मी भृगु जी की पुत्री श्री देवी के रूप से प्रकट हुई। लक्ष्मी जी का नाम भार्गवी हुआ और लक्ष्मी जी का विवाह भगवान श्री हरि के साथ हुआ। तो भगवान साक्षात जामाता हैं भृगु जी के, ससुर जमाई का रिश्ता है। इतने बड़े भृगु जी महाराज यज्ञ के आचार्य हैं, बड़े बड़े ऋषि उस यज्ञ में हैं। देश काल वस्तु पात्र इसमें कहीं भी किंचित न्यूनता नहीं। यजमान भी उत्तम, आचार्य भी सर्वोत्तम, फिर भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। अरे चाय जैसा यज्ञ हो, कम से कम यजमान जिंदा तो रहता है। यहां तो यज्ञ होने के पहले यज्ञ पशु की तरह यजमान का ही मस्तक उखाड़ करके अग्नि के कुंड में स्वाहा कर दिया गया। दक्ष का मस्तक ही अग्नि कुंड में डाल दिया गया। तो देवताओं को क्या प्रसाद मिला है तो सब देवताओं से जाके पूछना। तो ब्राह्मणों को कितनी उत्तम दक्षिणा मिली होगी।